जो बेंच फैसले करने जा रहा है उसमें शामिल सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस ने कहा, इस अदालत को नहीं मानता, यह अदालत नहीं, बेंच गैर कानूनी है। बेंच फिर भी बज़िद है, फैसले करने को तैयार है। अंदेशा है ऐसे बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा जब काजी फायज ईसा ने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ अपनाया तो दो सीनियर वकला मिन्नतें करने लगे कि बेंच से ना उठें। इन दोनों वकला ने पिटीशन से पहले एक फितने से जबान पाक और फिर चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की। मर्जी के बेंच बनाकर मर्जी के फैसले कराए जाएंगे तो उनमें क़ुव्वत नहीं होती। कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस बेंच बना दें तो कोई जज को माइनस नहीं कर सकता। कल फौरी तौर पर जजेस को माइनस करके नया बेंच बना दिया गया। अदालतें या जजेस इन लॉस का शिकार हैं या वो सियासत कर रहे हैं। कहीं मदर इन लॉ तो कहीं सन इन लॉ का मामला है। जो आर्मी तनसीबात पर हमला आवर होगा तो उसका ट्रायल ट्रैफिक लॉ नहीं, आर्मी एक्ट के तहत होगा। टाइटैनिक का मलबा देखने की ख्वाहिश 5 जिंदगियां ले गई। टाइटन आबदोज के मालिक कंपनी के बाद अमरीकी कोस्ट गार्ड ने भी आबदोज में सवार 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी। कहा हमले की अमवात प्रेशर चेंबर्स को नुकसान के बाद हुई। आबदोज में सवार अफराद की लाशें मिलने का इम्कान बहुत कम है। अंडर वाटर रोबोट ने टाइटैनिक जहाज से तकरीबन 1600 फुट दूर आबदोज का मलबा दरियाफ्त किया। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को पानी के अंदर से जो आवाज़ें पता चली थीं वो आबदोज का तबाहकुन धमाका हो सकता है। मुसाफिरों की अमवात पर इजहार अफसोस। सानेह में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद मौत की आगोश में चले गए। दाऊद फैमिली ने भी अपने प्यारों की मौत की तस्दीक कर दी। कहा शहजादा दाऊद और सुलेमान की आखिरी रसूमात से मुताल्लिक़ जल्द आगाह किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की मौत पर इजहार अफसोस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद फैमिली के अफराद शहजादा दाऊद की अहलिया और बेटी रेस्क्यू मकाम पर मौजूद रहे। सुलेमान दाऊद स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। नागहानी मौत ने यूनिवर्सिटी असातिज़ा और तलबा को भी अफसरदा कर दिया। यूनान कश्ती हादसे के 281 खानदानों का हुकूमत से राब्ता। 193 DNA सैंपल्स जमा किए जा चुके। शनाख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद लाशें वतन वापस लाई जा सकेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाक़े की तफसीलात से कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। कहा पाकिस्तान से मिस्र, लिबिया और UAE तक लोग कानूनी और उसके आगे गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। 5 साल में मिलने वाले डेटा के मुताबिक किसी को शाज़ो नादिर ही सजा हुई हो। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद किए जाएंगे। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े के बाद वफाकी हुकूमत का एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग एक्ट 2018 में तरमीम का फैसला। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगी। गुजरात से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अहम मुल्जिम पकड़ा गया। मुल्जिम का सैकड़ों अफराद को गैर कानूनी तरीके से यूनान और दीगर ममालिक भेजने का इतराफ़। लिबिया में मुल्जिम के 2 बेटे और इटली में मुकीम दोस्त का भी नेटवर्क का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में सदारती महल आमद। फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे के लिए खैर सगाली के कलिमात। वज़ीर आज़म ने फ्रांसीसी सदर के इशाइये में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर से भी मुलाकात। यूरोपीय इदारों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के पाकिस्तान के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म की इस्लामी डेवलपमेंट बैंक के सरबरा से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद आज निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करके सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से रोक दिया।
अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 1-1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने की हिदायत। 10 जुलाई तक पुलिस से रिकॉर्ड तलब। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत ली थी। सेशंस कोर्ट ने 3 रोज कबल शाह महमूद और असद उमर की जमानत खारिज की थी। चेयरमैन पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी की करप्शन केस में 26 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर। गिरफ्तारी के खदशे पर बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। उकाड़ा सड़क तामीर केस में शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में अस्पतालों की इमरजेंसी में डायरिया और हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ने लगे। मेयो अस्पताल में यौमिया 200 से ज़ायद मरीज लाए जा रहे हैं। लाहौर और पेशावर में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की जा रही है। मुल्तान 39, इस्लामाबाद में 37 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक जा पहुंची। कराची दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। मरी में भी शदीद गर्मी, पारा 34 डिग्री तक जा पहुंचा। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, 3 घंटे दोपहर। जाहिर सी बात है गर्मी है, कारोबार पे असर पड़ता है। घर पे लाइट नहीं होती, पंखे नहीं चलते। कराची में चंद इलाके हैं जहाँ पे लाइट आती है। इतना बुरा हाल है कि मुश्किल से 12 घंटे के अंदर जो ना 2.5 घंटे 3 घंटे लाइट मिलती है हमारे को। कराची समेत मुल्क के कई शहरों में घंटों लोड शेडिंग। दौरानिया 4 से 14 घंटों तक पहुँच गया। मुस्तस्ना इलाकों में 4 से 6 घंटों की बिजली की लोड शेडिंग जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग के दौरानिए में तरमीम नहीं की गई। लोड शेडिंग का दौरानिया बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। इलाकाई फॉल्ट्स को लोड शेडिंग से तशबीह देना दुरुस्त नहीं है। लाहौर में भी शदीद गर्मी, हब्स और गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। लेस्को ने 2 घंटे का लोड शेडिंग शेड्यूल देकर बिजली 4 से 6 घंटे बंद करना शुरू कर दी। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से तजावुज कर गया। इस्लामाबाद में शहरियों को अगवा करके थाने में रखने और भत्ता वसूली के इल्जाम पर CIA अफसरान और अहलकारों पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। FIA को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म न देने की IG की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट IG इस्लामाबाद पर बरहम। कहा आपके पास आपके अपने SSPs गैर कानूनी इकदाम को छुपा रहे हैं। एक शख्स को उठाया जाता है, भत्ता मांगा जाता है। अगर यही करना है तो सब कुछ खत्म कर देते हैं। शहरियों के प्राइवेट मामलात को आप लोग कैसे देख सकते हैं? पुलिस ने कब से अदालतें लगा ली हैं? आपके SSPs ने झूठी रिपोर्ट दी, अदालत के साथ जालसाजी की। अदालत की DG FIA को पुलिस के केसेस देखने और IG इस्लामाबाद को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का डेटा जमा। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट में फ़ौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान, नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और बुखला का डेटा शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 42 को ज़मानत पर रिहा किया गया। MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए गए। तोड़फोड़ के वाक़यात में 3050 अफराद मुलव्वस पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 108 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड और 1247 जुडिशल रिमांड पर हैं। 500 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए रिहा किया गया। पंजाब से 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस 59 मुल्ज़िमान के नाम मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए भिजवाए गए। फहरिस्त जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। लाहौर से 28, रावलपिंडी 8, गुजरावाला 10, मियांवाली से 5 और फैसलाबाद से 8 शरपसंदों के नाम मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए भिजवाए गए। महमूद और रशीद के दामाद अकरम उस्मान, इबाद फारूक और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम के नाम भी फहरिस्त में शामिल। अमरीकी बहरिया ने टाइटन आबदोज के लापता होने के फ़ौरन बाद ही तबाह होने का पता चला लिया था। टाइटन तबाह होने से मुताल्लिक़ अमरीकी बहरिया के सीनियर एहलकार का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू का तलाशी के लिए आला खुफिया साउंड सुराग रसा निज़ाम का इस्तेमाल किया गया।
समंदर के नीचे धमाके से मिलती जुलती आवाज़ की इत्तला कोस्ट गार्ड कमांडर को दी थी। आबदोज तबाह होने के हतमी शवाहिद नहीं थे, इसलिए सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया। बदकिस्मत आबदोज की तलाश में 20,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस की टीम्स का रेस्क्यू मिशन 5 रोज़ तक दिन रात जारी रहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का आबदोज सानहे में 5 अफराद की हलाकत पर इजहार अफसोस। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन टाइटैनिक जहाज और टाइटन को पेश आए हादसे में मुमासलत से हैरत ज़दा। कहा, टाइटैनिक के कप्तान को बारहा खबरदार किया गया था कि आगे बर्फ का तोदा है। टाइटैनिक के कप्तान ने अंधेरी रात में पूरी रफ्तार से जहाज चला दिया था। कई बार टाइटैनिक की बाकियात जाकर देख चुके हैं। आबदोज नुमा की तैयारी में हाइल इंजीनियरिंग मुश्किलात और सेफ्टी प्रोटोकॉल जानते हैं। लोगों को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। टाइटन कंपनी पर अरबों डॉलर्स के हर्जाने का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। आलमी कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस्तिस्ना शराइत के बावजूद टाइटन कंपनी पर हर्जाना मुमकिन है। अगर ये साबित हुआ कि टाइटन सफ़र के काबिल नहीं था तो हर्जाने का इस्तिस्ना नहीं रहेगा। हादसे की वजूहात में कोताही साबित हुई तो केस मजबूत हो जाएगा। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें इस्तिस्ना के बावजूद हर्जाना मिला है। बीआरटी पेशावर की तहकीकात पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म करवाने के लिए निगरां हुकूमत हरकत में आ गई। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा के महकमा कानून को खत में कहा गया है कि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को रिट पिटिशंस वापस लेने की हिदायत की जाए। रिट पिटिशंस वापस लेने से FIA मुनासिब कार्रवाई कर सकेगा। निगरां वजीर इत्तलात बैरिस्टर फेरोज जमाल का कहना है, BRT में करप्शन ना होती तो PTI हुकूमत सुप्रीम कोर्ट न जाती। पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को BRT की तहकीकात का हुक्म दिया था। PTI हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना ले लिया था। मुल्तान में जमात इस्लामी का कराची में मेयर के इलेक्शन में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ अलामती धरना। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन बन चुका है। कराची के मैंडेट पर डाका काबिल मजम्मत है। जमात इस्लामी अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पेशावर में नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके बॉक्सिंग के खिलाड़ी जहांजेब खान को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जहांजेब खान के 2 साथी भी जख्मी हुए। मुल्जिमान फरार। खैबर पख्तूनख्वा बॉक्सिंग एसोसिएशन के मुताबिक जहांजेब ने 2019 में नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया था। कराची के इलाके लियारी में मुल्जिम होटल के कैश काउंटर से नकद रकम और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गया। CCTV वीडियो में मुल्जिम का चेहरा वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। होटल में लूटमार का वाक़या 20 जून को पेश आया था। नॉर्थ कराची में भी मुल्जिमान की जानवरों के व्यापारी से लूटमार। सरगोधा में मुसल्ला डाकुओं का डेरा मालिक पर रस्सियों से बांधकर तशद्दुद, लाखों रुपए के जानवर लेकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। कराची चिड़ियाघर के डायरेक्टर खालिद हाशमी एक बार फिर ओहदे से फारिग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC को अहकाम जारी कर दिए। एक बयान में कहा कि खालिद हाशमी को जू में जाने की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी तौर नाअहल अफसरान को KMC में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के चार्ज के दौरान भी 2 बार खालिद हाशमी को नाअहली की वजह से फारिग किया गया। रिहाइश के लिए दुनिया के बेहतरीन शहरों में कराची के अलावा पाकिस्तान का कोई शहर जगह न बना सका। कराची भी आखिरी 5वें नंबर पर रहा। 173 ममालिक में से 169वां दर्जा हासिल कर सका। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की नई रिपोर्ट जारी कर दी। फेरिस्त में ऑस्ट्रिया के शहर वियना को रिहाइश के लिए दुनिया का बेहतरीन शहर करार दिया गया। डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन दूसरे नंबर पर रहा। बेहतरीन 10 शहरों में एशिया से सिर्फ जापान का शहर ओसाका शामिल हो सका, जबकि बांग्लादेश का शहर ढाका 166वें नंबर पर आया। भारत के 5 शहर फहरिस्त में शामिल, लेकिन कोई भी 100 बेहतरीन शहरों में ना आ सका।
तुर्की में शरह सूद 8.5% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शरह सूद में इजाफा नई मुआशी टीम की अफरात दर से निपटने के लिए पॉलिसी है। तुर्की में दिसंबर 2020 के बाद शरह सूद में यह पहला इजाफा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान शरह सूद कम रखने पर जोर देते थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन और मुहासिरे की आड़ में 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। गिलाफ़े काबा यकुम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। नया गिलाफ़े काबा सऊदी अरब की कस्बा फैक्ट्री ने तैयार किया है। पहले गिलाफ़े काबा हर साल 9 ज़िलहज को तब्दील किया जाता था। कर रहे हैं ये 1.5 लाख रुपए जोड़ी का डिमांड कर रहे हैं, तो हमने इनको 1,20,000 रुपए ऑफर की है इसकी। इतना ज़्यादा रेट आपने ज़्यादा किया हुआ है बकरों का? सर इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं हम इनके ऊपर, काफ़ी सारा माशाल्लाह इनको खिलाते पिलाते हैं, 2 साल से माशाल्लाह इनको पाल रहे हैं। रेट्स बहुत हाई हैं, व्यापारी उन लोगों का भी मूड नहीं है देने का, पता नहीं क्या चाह रहे हैं वो। बाकी तो खरीद करने वाले दाम नहीं दे रहे। अल्लाह करेगा बिक जाएगा, इससे ये भी राज़ी हो जाएंगे, हम भी राज़ी हो जाएंगे। और जानवर बहुत, खरीदार कम, कीमतें ज़्यादा, सौदा नहीं बन पा रहा। मवेशी मंडियों में बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों परेशान। कराची, कोयटा, राजनपुर, सक्खर की मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। गुजरावाला में 1190 फी किलो के हिसाब से बकरों के सौदे।